दिसंबर 3, 1921 को एक साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी करी जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस डिस्कवरी के बाद वो बहुत खुश हुआ और अपने पार्टनर को फोन करके कहा, तू इमेजिन भी नहीं कर सकता हम इसे कितना पैसा बनाने वाले हैं। हम कम से कम 1400 करोड़ रुपए बनाएंगे। अब ये सुन के तो बहुत अच्छा लगता है कि एक साइंटिस्ट ने बड़ी ही मेहनत से कोई डिस्कवरी करी और उसे उसका रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। लेकिन इस डिस्कवरी से कितने लोगों की जान जा सकती है वो बस उसे पता था और उसने ये किसी से शेयर करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन सवाल यह है कि साइंटिस्ट कौन था, इसने कौन सी डिस्कवरी की थी और इसकी डिस्कवरी से क्यों पूरी ह्यूमैनिटी को खतरा था। आइए देखते हैं इस अमेजिंग स्टोरी को। एक्चुअली पुराने जमाने में सेल्फ स्टार्ट कार्स नहीं होती थी और किसी भी कार को चलाने के लिए हमारी कार को क्रैंक करना पड़ता था, यानी एक मेटल के टुकड़े से उसे लेके घुमाना पड़ता था। अब हुआ ये कि एक बार बायरन कार्टर, जो कि कार्टर कार कंपनी के मालिक थे, वो एक बार ब्रिज से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक औरत रोड के साइड में कार लगा के खड़ी है। क्योंकि उसकी कार नहीं चल रही थी, वो औरत पतली थी, इसलिए उसे कार की क्रैंकिंग नहीं हो रही थी। मिस्टर कार्टर ने अपनी कार रोकी और लड़की की मदद के लिए वो कार को क्रैंक करने लग गए। लेकिन उस कार में कुछ इशू था और जैसे ही वो क्रैंक हैंडल उन्होंने घुमाया, वो जोर से उनके मुंह में लगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। हेनरी लेलैंड मिस्टर कार्टर के पक्के दोस्त थे। उन्हें अपने दोस्त की डेथ से बहुत दुख हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसी कार बनाएंगे जिसमें क्रैंकिंग की जरूरत ही ना हो। और इसके लिए उन्होंने एक इंजीनियर को हायर किया जिसने कुछ ही सालों में सेल्फ स्टार्टिंग कार बना दी। लेकिन इस कार में भी एक प्रॉब्लम थी और वो थी नॉकिंग की प्रॉब्लम, यानी कार बहुत आवाज करती है। ये फ्यूल की पूरी तरह से कंबस्शन ना होने की वजह से होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली इसका भी एक सोल्यूशन था कि कार में डालने के लिए एक नया फ्यूल बनाया जाए। इसके लिए इन्होंने 27 साल का एक इंजीनियर हायर किया जिसका नाम था थॉमस मिजली। मिजली ने बहुत सालों तक फ्यूल पर काम किया, नए नए फ्यूल्स बनाए, मेल्टेड मक्खन से लेके कपूर तक उसने ट्राई किया, लेकिन कुछ काम नहीं किया। फिर कुछ सालों के बाद उसे एक स्टेबल फ्यूल मिला जिससे सारी नॉकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी और ये फ्यूल था टेट्रा इथाइल लेड। इस फ्यूल को बनाने के बाद उसने कैटरिन को कॉल करके कहा, तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हम कितने पैसे बनाने वाले हैं। इस डिस्कवरी से हम 1400 करोड़ रुपए कमाएंगे। इस फ्यूल में जो मिजली ने किसी को नहीं बताया था वो ये था कि वो उस फ्यूल में लेड को यूज कर रहा था। इतनी बड़ी डिस्कवरी के बाद इन्हें बहुत सी टॉक्स में बुलाया गया, लेकिन ये कहीं नहीं गए। इन्होंने अपनी डिस्कवर्ड फ्यूल का नाम इथाइल रखा ताकि इसके अंदर जो लेड है उसके बारे में किसी को भी पता ना चले। इन्होंने फटाफट 3 बड़ी कंपनीज के साथ डील कर ली, जो कि थी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, जनरल मोटर्स और ड्यू पॉइंट। 1923 में कार रेस हुई और उस कार रेस के टॉप 3 विनर्स तीनों इन्हीं का फ्यूल यूज कर रहे थे, इसलिए इनका फ्यूल बहुत ही फेमस हो गया, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई और इस फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए न्यू जर्सी में नया केमिकल प्लांट खोला गया। लेकिन इस प्लांट के खुलने के कुछ दिन बाद ही बहुत से लोग बीमार पड़ गए और 5 लोगों की डेथ हो गई। लोगों को इनके फ्यूल पर शक होने लगा और मिजली को मीडिया के सामने आने के लिए मजबूर किया गया। मिजली मीडिया के सामने आए और उन्होंने सबके सामने टेट्रा इथाइल लेड को एक ग्लास में डाला और 1 मिनट तक उसे स्मेल किया। देखा, इसमें कुछ भी नहीं है, अगर मैं चाहूं तो पूरा दिन ऐसा कर सकता हूं। बट रियलिटी ये थी कि उन्होंने खुद भी केमिकल प्लांट में बहुत टाइम गुजारा था, जिसकी वजह से उन्हें भी लेड पॉइजनिंग हो गई थी। इसलिए वो छुट्टियों के लिए दूर चले गए और दोबारा मीडिया के सामने नहीं आए। वो जानते थे कि लेड बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस था, चाहे फिर वो स्मॉल क्वांटिटीज में ही क्यों ना लिया जाए। इसका पहला रीजन ये है कि ये बॉडी में कैल्शियम की तरह रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ये बॉडी की बोन्स में रह सकता है और सालों तक हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली हार्म कर सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा जो मिजली जानते थे वो ये है कि ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता था। लेड की वजह से ये न्यूरो सेल की माइलिन शीट को खत्म कर सकता था, जिसकी वजह से हेडेक के साथ साथ मेमोरी लॉस का भी खतरा था। मिजली ने सोचा कि शायद ही कोई इनकी पोल को खोलेगा, लेकिन वहीं कुछ दूर एक और जीनियस था और उनका नाम था क्लेयर पैटरसन। पैटरसन अपने एक्सपेरिमेंट्स में अर्थ की एज का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितने भी वो पत्थर के सैंपल्स लेते उन सब में लेड मिलता, इसकी वजह से उनके एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाते। उन्हें शक होने लगा कि एनवायरनमेंट में इतना लेड आ कहां से रहा है। उस वक्त तक बहुत से लोगों को भी ये पता चल गया था कि मिजली के इन्वेंटेड फ्यूल में लेड है। बहुत से लोगों ने इनसे कहा कि लेड से इस एनवायरनमेंट में बहुत बुरा असर हो सकता है, लेकिन मिजली की टीम के साइंटिस्ट ने कहा कि लेड तो पहले से ही अर्थ के एनवायरनमेंट में है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन पैटरसन के पास वो साइंटिफिक मेथड्स थे जिससे वो सच्चाई का पता लगा सकते थे। पैटरसन सबसे पहले ओशन में गए और अलग अलग गहराई से पानी के कई सैंपल्स लिए। वो जानते थे कि अगर लेड सच में हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है तो पानी के हर सैंपल में उन्हें सेम क्वांटिटी का लेड मिलेगा। जब उन्होंने अर्थ सरफेस के पास पानी के सैंपल्स लिए तो उसमें लेड बहुत ज्यादा था उन सैंपल्स के कंपैरेटिवली जो पानी सरफेस से दूर था। इसका मतलब था कि लेड अर्थ का नेचुरल हिस्सा नहीं है। इसके बाद पैटरसन ये देखना चाहते थे कि लेड एक्चुअल में इंसानों को कर क्या रहा है। इसके लिए अब उन्होंने अमेरिका में जो रिसेंटली लोग मरे थे उनके दांतों और हड्डियों में लेड लेवल देखा और इसे कंपेयर किया उन्होंने इजिप्शियन ममीज के दांतों और हड्डियों के साथ,
क्योंकि इजिप्शियन ममी 1600 साल पहले थी और उनमें लेड लेवल कम होना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और गाड़ियां नहीं बनाई गई थी। जब इसके रिजल्ट्स आए तो खुद पैटरसन शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि 20th सेंचुरी के लोगों की बॉडी में 1000 गुना ज्यादा लेड था इजिप्शियन ममीज के कंपैरेटिवली। पैटरसन की फाइंडिंग के बाद बहुत से रिसर्चर्स ने इसी टॉपिक पर काम करना स्टार्ट कर दिया। उन रिसर्चर्स को पता चला कि सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को होता है। एक स्टडी में सबसे खतरनाक पैटर्न तो ये पता चला कि जिन बच्चों के अंदर ज्यादा लेड था उनकी इंटेलिजेंस कम हो गई थी, जिसकी वजह से एग्जैक्टली 20 साल के बाद उन्होंने ज्यादा क्राइम्स करे, और ये पैटर्न मल्टीपल देशों में देखा गया। एक स्टडी में तो ये भी पता चला कि लेड की वजह से हार्ट डिजीज भी होते हैं, और खाली अमेरिका में ही एक साल में इसकी वजह से 2.5 लाख डेथ हुई है, जिसका मतलब है कि इस फ्यूल डिस्कवरी की वजह से दुनिया में कम से कम 10 करोड़ लोगों की जान गई है। और ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि मेजली ने ये डिसीजन लिया था कि वो फ्यूल में लेड डालेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत से लॉज पास करे। 1986 में जापान सबसे पहला देश बना जिसने ये लॉ पास किया कि गाड़ियों के फ्यूल में लेड नहीं होगा। इसके बाद धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने भी ये लॉ पास किए। अल्जीरिया लास्ट देश बना जिसने ये लॉ पास किया, और वो भी बस पिछले साल ही यानी 2021 में। 51 की एज में मेजली को पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से उनका चलना हिलना बंद हो गया। बेड से आसानी से उठने के लिए उन्होंने खुद के लिए एक स्पेशल बेड बनाया जिसमें काफी मैकेनिकल पिस्टन्स और रस्सियां लगाई। लेकिन 2 नवंबर 1944 में वो अपनी ही बनाई बेड की रोप में फंस गए और ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से उनकी डेथ हो गई। और ये कोई अकेली डिस्कवरी नहीं है जब रिसर्चर्स या साइंटिस्ट ने अपनी क्यूरियोसिटी या लालच की वजह से अपनी हदें ना पार की हो। इसमें बहुत से एग्जांपल्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन ने सिर्फ ये प्रूव करने के लिए निकोला टेस्ला की इन्वेंशन ऑल्टरनेटिंग करंट खराब है, उन्होंने बहुत से जानवरों को करंट देके पब्लिक के सामने मारा। या फिर इससे भी एक खतरनाक इंसिडेंट 1960 में हुआ था, जिसमें एक बच्चा ब्रूस राइमर पैदा तो लड़का हुआ था, लेकिन क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ चोट लगी थी जिसकी वजह से उसका जेंडर चेंज कर दिया गया। और साइकोलॉजिस्ट जॉन मनी ने ब्रूस के पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया कि अपने बच्चे को वो एक लड़की की तरह पाले। और ये जॉन मनी ने इसीलिए किया क्योंकि उनकी खुद की रिसर्च चल रही थी जिसमें वो ये दावा करते थे कि मेल या फीमेल आइडेंटिटी ये सब दिमाग का खेल है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रूस पूरे अपने टीनेज में बहुत ही डिप्रेस्ड रहे। वो खुद को लड़की नहीं मानते थे और हमेशा से एक लड़के की तरह एक्ट करते थे। बाद में जब उसे सच्चाई का पता चला तो दोबारा उसने लड़का बनने की जिद करी और वो लड़का बन गया। इसके बाद उसने 3 बच्चों की सिंगल मदर जेन फॉन्टेन के साथ शादी कर ली। उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था और उसकी वाइफ ने उससे कहा कि उसे डाइवोर्स चाहिए, और 38 की एज में राइमर ने सुसाइड कर लिया। इसके अलावा एक और इंसिडेंट है जिसमें साइंटिस्ट डंकन मैकडॉगल का ये मानना था कि आत्मा का वेट होता है और जानवरों में कोई आत्मा नहीं होती। इसलिए इंसानों की आत्मा का वेट मेजर करने के लिए उन्होंने 6 बीमार पेशेंट्स लिए जो ऑलमोस्ट मरने वाले थे। इसने इन्हें मरने से कुछ टाइम पहले एक बेड में रखा जो काफी एक्यूरेसी से मेजर कर सकता था कि ह्यूमन वेट कितना है। हर बार पेशेंट की डेथ के बाद इन्हें पता चला कि जब भी पेशेंट मरता है तो उसका वेट 21 ग्राम्स कम हो जाता है, जिससे इन्होंने कंक्लूड किया कि पक्का आत्मा का वेट 20 ग्राम्स ही होगा। इन्हें बीमार जानवर नहीं मिल रहे थे, इसलिए इन्होंने कुत्ते लिए और उन्हें खुद से पॉइजन कर दिया और उनका वेट भी मेजर किया। लेकिन इन डॉग्स में इन्होंने देखा कि मरने के बाद इनका कोई वेट लॉस नहीं होता है, इसलिए इन्हें लगा कि जानवरों में कोई आत्मा नहीं होगी। लेकिन इसके बाद एक फिजिशियन ऑगस्ट पी क्लार्क ने इन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये एक्सपेरिमेंट ही गलत है। इन पेशेंट्स का वेट इसीलिए कम है क्योंकि मरने से पहले ये डरे हुए थे, जिसकी वजह से इन्हें पसीना आया था और ये वेट पसीने के लॉस की वजह से कम हुआ है। ये स्टोरी सुन के लगता है कि ये सारे मैड साइंटिस्ट ही थे, बट आई गेस इनकी यही क्वालिटी प्रोग्रेस भी दिलाती है। और ऑब्वियसली किसी भी चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते ही हैं।